Parents often think that exam anxiety looks like crying, complaining or panic attacks. बच्चा रो नहीं रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है तो मतलब सब ठीक है. But reality is different. Most teens don't say that I'm anxious. They show it silently and parents often miss those signs. So आज मैं आपको ऐसे 7 signs बताने वाली हूँ जो कि पेरेंट्स यूजुअली मिस कर देते हैं, लेकिन ये आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस, उनकी मेमोरी और उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सो नंबर 1 साइन इज विड्रॉल एंड आइसोलेशन. पहले जो बच्चा आके आपके साथ बैठता था अब चुपचाप आता है और रूम में बंद होकर बैठ जाता है. डोर बंद, लाइट्स ऑफ, मिनिमम बातचीत. और पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा या तो सो रहा है या फिर फोन में लगा होगा, और वो उसको बार बार यही कहते रहते हैं कि तुम हर टाइम सोते रहते हो, रूम में बंद रहते हो, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें करनी नहीं है. लेकिन विड्रॉल जो है वो ब्रेन का फ्रीज रिस्पॉन्स होता है. सो उस टाइम पे ना पेरेंट्स को ये नहीं कहना है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ड्रामा बंद करो. उससे बच्चा और अपने में सिमट जाएगा, आपसे और दूर होता चला जाएगा. रादर यू हैव टू से टू योर चाइल्ड दैट आई एम हियर फॉर यू. क्या चीज है जो तुम्हें बॉदर कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट इट. अकेले फील कर रहे हो तो लेट्स डिस्कस दिस. सेफ्टी ओपन्स द कम्युनिकेशन. साइन 2 इरिटेशन एंड एंगर. एंजाइटी ना टीन्स में इतनी बार गुस्से के रूप में आती है, ना कि डर के रूप में. छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे ट्रिगर्स का बड़ा बड़ा रिएक्शन, ऐसे डोर को कस के बंद करना, पैर पटकना. दे जस्ट शाउट on smallest of the things because their nervous system is overloaded. So उस टाइम पे आपको ये नहीं बोलना है इतना एटीट्यूड क्यों कर रहे हो, दूसरे के बच्चों को भी तो देखो, कोई और बच्चा ऐसे नहीं करता है, तुम्हारे अलग ड्रामे रहते हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है. इंस्टेड आपको उसको बोलना है लुक्स लाइक यू आर ओवरवेल्म्ड. 5 मिनट डीप ब्रीथिंग लो, जस्ट टेक सम टाइम टू काम डाउन, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे. जब आप बोलोगे कि यस यू लुक्ड ओवरवेल्म्ड, यू लुक एंग्री, तो बाय नेमिंग द इमोशन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बच्चे को थोड़ा टाइम मिलेगा शांत होने के लिए. एंड देन टॉक टू योर चाइल्ड. साइन 3 इज स्टमक पेन, हेडेक विद नो मेडिकल कॉज. इतनी बार ना बच्चों को एग्जाम से पहले ऐसे पेट में दर्द होता है, हेडेक या वॉमिटिंग सेंसेशन, या वॉमिट भी हो जाती है बहुत बच्चों को, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि सब ठीक है. देन दिस इज एंजाइटी इन द बॉडी. और उस टाइम पे पेरेंट्स यूजुअली क्या कहते हैं, ये सब ना तुम्हारा एग्जाम टाइम का ड्रामा है. बट नो, प्लीज डोंट से दिस. दिस इज रियल, दिस फील्स रियल. एंड डू यू नो पेरेंट्स, ये तो ना मुझे भी होता था. एग्जाम्स के टाइम में ना स्टमक में ऐसे अनइजीनेस, बहुत ज्यादा ऐसे नॉजिया वाली फीलिंग, सो नहीं पाती थी. वो अब समझ में आता है कि दैट वाज द एंजाइटी बिफोर एग्जाम्स. एंड इनफैक्ट अभी भी कुछ बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, देन आई फील समथिंग इन माय स्टमक. सो उस टाइम पे आपके अपने बच्चे को कहना है कि यस आई नो दिस फील्स रियल, दिस इज एंजाइटी, यू आर गेटिंग एंशियस, सो लेट्स टेक सम टाइम टू काम यू डाउन. कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कुछ और ऐसी बातें करो जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन हो. बट नेवर से कि बहाने बना रहे हो. When you validate, it reduces the physical symptoms. Now, sign 4 is blank mind while studying. इतनी बार बच्चों के साथ होता है कि वो बुक खोलते हैं ना, कुछ याद ही नहीं रहता, वर्ड्स ब्लर हो जाते हैं, माइंड एकदम ऐसे शट डाउन हो जाता है. और पेरेंट्स इतनी बार फिर क्या बोलते हैं, उनको लगता है कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, कहते हैं तुम्हें तो बेसिक्स भी याद नहीं रहते. लेकिन होता क्या है, जब हाई एंजाइटी होती है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो दैट एंजाइटी ब्लॉक्स द मेमोरी एंड द रिकॉल पावर. सो एट दैट टाइम आस्क योर चाइल्ड टू डू सम ग्राउंडिंग एक्सरसाइज सो दैट वो एंजाइटी कम हो, वो डर निकले. एंड अलॉन्ग विद दैट आस्क योर चाइल्ड टू ब्रेक द बिगर चैप्टर्स, द बिगर कॉन्सेप्ट्स इनटू स्मॉलर चंक्स. These small steps actually reset the brain. वो एंजाइटी निकल जाती है जिस चीज से लेके बच्चा डर रहा है. एंड साइन 5 इज ओवर स्टडिंग और परफेक्शनिज्म. कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि उनको इसलिए एंजाइटी हो रही होती है कि कहीं थोड़ा सा भी गलत ना हो जाए, तो वो कुछ बार बार पढ़ते रहते हैं. एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी कुछ भूल गए तो लगेगा अरे मुझे तो याद ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, एकदम परफेक्ट आने चाहिए. ड्यू टू दैट वो या तो बार बार नोट्स बनाते रहेंगे, बार बार उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं.
और उसके पीछे उनका बिलीफ ये होता है कि मुझे जितना भी उनका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 या 99 आउट ऑफ 100 कि वो परफेक्ट स्कोर नहीं आया, देन आई एम अ फेलियर। सो एज अ पेरेंट उस टाइम आपको बोलना है कि परफेक्शन पे नहीं, प्रोग्रेस पे ध्यान दो। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया, लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है या बार बार कुछ चीजें मिस कर रहे हो, तो गिव योर माइंड सम ब्रेक फ्रॉम दिस सब्जेक्ट और अभी दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। उससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान एक तो सब्जेक्ट से हटेगा जो उसने उसका पढ़ा है, ब्रेन को थोड़ा टाइम मिलेगा टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, टू प्रोसेस दैट सब्जेक्ट, टू रिकलेक्ट वॉट एवर उसने पढ़ा है, वो सारा कुछ कंसोलिडेट होगा। एंड दिस ब्रेक्स द परफेक्शनिस्ट लूप एज वेल एज रिड्यूस द एंजाइटी। एंड नंबर 6 इज स्लीप चेंज। बच्चे रात भर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, या फिर आफ्टरनून में दे आर टेकिंग लॉन्ग नैप्स एंड वेकिंग अप टायर्ड। स्लीप डिस्टर्बेंसेस इज वन ऑफ द वेरी बिग रेड फ्लैग। और उस टाइम पे ना ये मत बोलो बस वो फोन छोड़ दो, सारे टाइम फोन में लगे रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आती है, इसीलिए दिन भर सोते हो, फिर रात को फोन चलाते हो और दिन में सोते हो। रादर आस्क देम व्हाट इट इज दैट इज बॉदरिंग देम, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। इज इट द एग्जाम की एंजाइटी या कुछ और चीज है? टीन्स दे नीड पार्टनरशिप ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, नॉट द पुलिसिंग। एंड साइन 7 इज सडनली लूजिंग इंटरेस्ट। जो बच्चों के हर एक का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे की भी हॉबी होती है, बट नाउ दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम दैट हॉबी। जो उनका डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, जिमिंग, एक्सरसाइज, वॉक, जो भी कुछ उनका इंटरेस्ट था, अभी वो उससे दूर होते जा रहे हैं। और एज अ पेरेंट्स को क्या लगता है, चलो अच्छा है ना बच्चा पढ़ रहा है, अब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट नो, दिस अगेन इज अ रेड फ्लैग, अ वार्निंग साइन। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स इमोशनल ओवरलोड, नॉट अ डिसिप्लिन। सो एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो, उनको डेली थोड़े टाइम 20 मिनट का रिलैक्सेशन विंडो जरूर दो, जहां पे वो अपना क्रिएटिविटी, जो भी उनका इंटरेस्ट की चीजें हैं वो करें, वॉक करने जाएं, दोस्तों से बात करें। बट यस, वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करें जिससे उनका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है। ब्रेन को काम डाउन करने वाली एक्टिविटीज वो जरूर करें। सो ये तो थे साइंस जो कि पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं, बच्चों को कहते हैं। नाउ सम fixed tool, though I have told with every sign what is it that you can use or you can say to your child. Apart from that, if you feel that your child is feeling anxious, then what you can just do 3 instant support tools when your child is anxious. So for that, number 1 is breathing reset. Try 4-7-8 breathing, जहाँ पे कि बच्चा inhale करेगा for 4 seconds, then hold करेगा for 7 seconds and then exhale करेगा for 8 seconds. It calms the nervous system. Number 2 is make safe space for them. उनको बार बार बोलिए, उनको यकीन दिलाइए, no matter what, irrespective of any result, irrespective of your marks, ये जो घर है यहाँ पे आप सेफ हो, you are always loved here. तो जब आप उन्हें बार बार यकीन दिलाओगे ना, दिस लोअर्स द फियर एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द एंजाइटी कि मेरे एग्जाम्स कैसे जाएंगे, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। नंबर 3 इज मेक माइक्रो प्लान्स। कभी कभी ना बच्चे ने अगर अब लास्ट तक नहीं पढ़ाई करी है तो एकदम से बर्डन आ जाता है कि अभी पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो उस टाइम पे उनके साथ बैठ के उनका टाइम टेबल बनवाइए और फिर उसको स्मॉल चंक्स में जो कि डुएबल लगे उसमें डिवाइड करके और उतने ही पोर्शन पे फोकस कीजिए कि ठीक है आज बस तुम्हें ये 2 कॉन्सेप्ट्स, ये 2 टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। जब टास्क डुएबल लगते हैं ना तो हमारा एंजाइटी अपने आप कम हो जाता है। सो पेरेंट्स होप अभी आपको समझ आ गया होगा दैट एग्जाम एंजाइटी इज नॉट ऑलवेज क्राइंग या पैनिक अटैक, समटाइम्स इट इज हिडन इन साइलेंस, इन विथड्रॉइंग फ्रॉम द फेवरेट एक्टिविटीज, इरिटेशन, परफेक्शनिज्म, दैट एक्स्ट्रा स्लीप कहीं पे भी छुपी हो सकती है। बट वन सपोर्टिव सेंटेंस फ्रॉम यू can actually change the entire emotional climate. So I always say, and again I am saying, yes, exams matter, but your child's mental health, that matters more. So अगर आपने इन 7 साइन में से कोई सा भी साइन नोटिस किया है, then please don't ignore. मार्क्स बाद में, सेफ्टी पहले, उनसे बात करो, make them feel safe. और आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद पेरेंट्स इन योर सर्कल। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, डू लेट मी नो थ्रू ऑल दैट ऑल्सो थ्रू कमेंट्स एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय।